आदरणीय गौतम जी और सनी जी के मन पर उपस्थित और हम इसका मगही भाषा के लिए आंदोलन चल रहा है 8वीं सूची में शामिल करने के लिए। मगध का इतिहास सब दिन उत्तर दे रहा है। द्वापर युग से ही मगध का इतिहास बहुत बड़ा रहा है। द्वापर युग से ही शुरू हुआ है। मगध का इतिहास किसी से छिपा हुआ नहीं है। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय का भी स्थापना मगध के ही लोग किए थे और मगध के ही लोग इनका विस्तार शिक्षा से आगे किए। इस मगध भाषा के लिए आदरणीय से 8वीं सूची में शामिल करने का हम जितने प्रयास होगा उतने करेंगे कि मगध का धरती और मगध भाषा का उपयोग किया जाए। जो इतने महापुरुष हुए मगध के राजा, जरासंध से लेकर जो विश्व पर राज करते थे मगध, चंद्रगुप्त, धनानंद, अनेक राजाओं ने, अशोक, जो बौद्ध धर्म के प्रचार करने तक गए थे श्रीलंका, मगध को वह धरती थी और वह मगध की धरती आज मगही भाषा के लिए संघर्ष कर रही है, जिसके चिराग पूरे देश पर जलता था, जिसके सामने भगवान कृष्ण भी नारायण होकर भी युद्ध में हार से भाग गए थे और द्वारिका बताए थे। उस धरती के लिए आज मगध के भाषा के लिए संघर्ष करने पड़ रहा है। यह दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। मगध की धरती जो महात्मा बुद्ध को धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने यह श्रीलंका तक गया था और राम सेतु में से उतरकर और वह नाई से पार हुआ था, वह धरती आज मगध के भाषा के लिए संघर्ष कर रहा है। तो मगध के धरती के जगाने की जरूरत है। मगध के धरती जो 21% से अधिक जो भाषा बोलने वाला होता है, उसको स्वयं संविधान में है कि उसको द्वितीय भाषा में घोषित किया जाए। और मगध की भाषा 21% से ज्यादा है। इसलिए यह न्यायालय से लेकर सब जगह लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा। तो मगध की भाषा, मगही भाषा द्वितीय भाषा में उर्दू की तरह आ सकती है। इसके साथ समाप्त।